वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे बीआरएस और इस वीडियो में समझेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग बीआरएस क्वेश्चंस। अगर आप स्टेप बाय स्टेप इस मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो पहली बात तो क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं होगा, दूसरा एरर या सिली मिस्टेक्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो लेट्स सी व्हाट आर द स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप, आप सबसे पहले यह डिसाइड कर लीजिए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक या पासबुक। आप कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करके पासबुक की तरफ जा रहे हैं या पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करके कैश बुक की तरफ जा रहे हैं। अगर क्वेश्चन में एक ही बैलेंस दिया है तो आपके पास चॉइस ही नहीं है। अगर दोनों बैलेंस दिया है और क्वेश्चन में बोला है कि कैश बुक से स्टार्ट करना है तो आप उसी से करिए, और अगर कुछ भी नहीं बोला, दोनों बैलेंस दिए हैं, तो आप किसी से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप 2, ये बहुत ध्यान से नोट करिए कि स्टार्टिंग बैलेंस पॉजिटिव बैलेंस है या ओवरड्राफ्ट सिचुएशन है। ये हम ऑलरेडी डिटेल में एडजस्टमेंट्स के अलग अलग वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। आई एम श्योर यू नो दिस। क्वेश्चन बनाते टाइम ये बहुत ध्यान से नोट करिए, इसके हिसाब से एडजस्टमेंट चेंज हो जाता है। और डेट भी नोट कर लीजिए, फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट है कि डेट लिखना होता है कौन से दिन बीआरएस बनाया जा रहा है। थर्ड, एक छोटी सी रफ वर्किंग बनाइए जिससे क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो वर्किंग कैसी होगी? अगर स्टार्टिंग पॉइंट पॉजिटिव बैलेंस है तो आप एक तरफ लिखिए कैश बुक और यहां पर डेबिट लिख दीजिए। ये इंपॉर्टेंट है डेबिट क्रेडिट लिखना, और कंफ्यूजन ना हो। कई बार डेबिट क्रेडिट एग्जाम प्रेशर में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप पॉजिटिव बैलेंस भी लिख दीजिए यहां पर। दूसरी तरफ लिखिए पासबुक, क्रेडिट बैलेंस, पॉजिटिव बैलेंस लिख दीजिए। क्रेडिट और पॉजिटिव बैलेंस लिख दीजिए। इतना लिख के छोड़ दीजिए, आगे कैसे वर्किंग को यूज करना है बताता हूं। यही चीज अगर नेगेटिव बैलेंस होती तो सेम ही बनाना है, बट यहां पे डेबिट का क्रेडिट हो जाएगा और यहां पे नेगेटिव लिखना है, डेबिट का क्रेडिट नेगेटिव। ओके, वर्किंग बन के रेडी हो गई। अब आप एक एक करके आप वर्किंग में स्टार्टिंग पॉइंट मार्क कर लीजिए। अगर आपने डिसाइड किया है कि हम कैश बुक से स्टार्ट करेंगे और पासबुक की तरफ जाएंगे, तो कैश बुक के ऊपर एक ऐसा एरो बना लीजिए जिससे आपको पता चल जाए हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं और पासबुक की तरफ जा रहे हैं। ओके, अगर ऐसा नहीं है, अगर आप उल्टा कर रहे हैं, अगर पासबुक से स्टार्ट करना है तो आप यहां पर एक एरो बना लीजिए और कैश बुक की तरफ जा रहे हैं। नाउ आफ्टर दिस स्टेप यू आर रेडी टू सॉल्व द क्वेश्चन। अब आप क्वेश्चन को पढ़िए, उसमें जो डिफरेंट आइटम्स हैं जिनके कारण कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस है, एक एक आइटम को पढ़िए और ये डिसाइड करिए वेदर इट विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। वो कैसे करना है? फॉर एग्जाम्पल, आप कैश बुक से शुरू करके पासबुक की तरफ जा रहे हैं, डेबिट बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो लेट्स अज्यूम एक ट्रांजैक्शन, किसी कस्टमर ने डायरेक्टली आपके बैंक में पैसे जमा करा दिए, आपको अभी तक पता नहीं है। तो पासबुक में पॉजिटिव बैलेंस बढ़ गया, लेट्स से 5,000। पासबुक के हिसाब से पॉजिटिव बैलेंस बढ़ गया क्योंकि बैंक ने पेमेंट रिसीव कर ली, लेकिन कैश बुक में अभी तक कोई एंट्री आई नहीं है। तो अगर आपको कैश बुक से स्टार्ट करके पॉजिटिव बैलेंस पासबुक की तरफ जाना है तो आपको कैश बुक में भी पैसे ऐड करने पड़ेंगे, तभी ये दोनों इक्वल होगा, तभी रिकंसाइल होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को पढ़िए और वर्किंग में लिखते चले जाइए। अगर उल्टा होता, सपोज बैंक ने डायरेक्टली कोई पेमेंट कर दी, वो आपको अभी तक पता नहीं है, तो बैंक ने यहां पर आपके पैसे कम कर दिए, कैश बुक में ये एंट्री आई नहीं है, तो रिकंसाइल करने के लिए आपके कैश बुक को बैलेंस को भी कम करना पड़ेगा, पेमेंट रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो ये बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन हो कि प्लस करना है माइनस करना है, तो और एक तरीका बताता हूं। 1 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा लेकिन और शॉर्ट तरीका है। अगर आप कैश बुक से शुरू कर रहे हैं तो यहां पर लिखिए एडजस्टमेंट, यहां पर बनाइए एक इक्वल टू का साइन। वही सेम ट्रांजैक्शन लेते हैं, कस्टमर ने 5,000 आपके बैंक में डाल दिए, तो पॉजिटिव बैलेंस बैंक अकाउंट में बढ़ गया 5,000 से। कैश बुक में यहां पर एंट्री आई नहीं है, एडजस्टमेंट में लिखिए 5। अब देखिए यहां पर प्लस लगाने से ये इक्वेशन वैलिड होगा या माइनस लगाने से, इतनी सी बात है। इस केस में आप प्लस लिख दीजिए, मतलब इस 5,000 को ऐड करना है, तभी ये बैंक से मिलेगा। अगर पेमेंट की एंट्री होती, यहां पे इक्वल टू लिखा, यहां पर एंट्री है नहीं, 0, यहां पे लिखिए 10। अब इसको अगर हम माइनस करेंगे
तो ये इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, यानी आपको लेस करने की जरूरत है। सेम ही चीज है, अगर आपको प्रीवियस वाले तरीके से शॉर्टकट से समझ में नहीं आए तो आप यहां पे अलग से एडजस्टमेंट लिख लीजिए और ये इक्वेशन बना के प्लस माइनस कर लीजिए, ठीक है। तो जैसे आपने एक डिफरेंस का आइटम क्वेश्चन पेपर में पढ़ा और वर्किंग में ये पता लगा लिया कि वो प्लस होगा माइनस होगा, वैसे ही आप और एक काम करिए। जैसे एक क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट, ऑन 29th June a customer deposited 3000 directly in the bank account but it was entered in passbook only। यही ट्रांजैक्शन हमने अभी डिस्कस किया है, कस्टमर ने 5000 जमा करा दिए। तो आपने देखा उस केस में हमें ऐड करना था ना, तो आप यहां पर एक प्लस साइन बना लीजिए, या प्लस 3000 अगर लिखना चाहें तो प्लस 3000 लिख लीजिए। फिर आप नेक्स्ट आइटम पढ़िए, अगर वो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, हर आइटम के अगेंस्ट में प्लस माइनस और अमाउंट लिखते चले जाइए। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन बार बार पढ़ना नहीं पड़ेगा, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सॉल्व भी कर रहे हैं और प्लस माइनस नोट करते जा रहे हैं। ये प्रोसेस करने के बाद आपके पास हर आइटम के अगेंस्ट में प्लस या माइनस लिखा हुआ रहेगा। बस उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लास्ट स्टेप है, आप फाइनल स्टेटमेंट बना लीजिए। बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 कॉलम अमाउंट के, एक फाइनल कॉलम, एक डिटेल कॉलम, और आप स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या है, कैश बुक या पासबुक, जो भी डेबिट या क्रेडिट जो भी, ये आपने वर्किंग में ऑलरेडी नोट कर रखा है, तो आपको बस वहां से कॉपी करना है। उसके बाद आप क्वेश्चन में जाएंगे, क्वेश्चन पेपर में जितने भी प्लस के आइटम हैं एक साथ उन सबको ऐड कर लेंगे, एक साथ यहां पर एक लाइन से लिखते चले जाएंगे क्वेश्चन पेपर देख के, और जितने भी लेस के आइटम्स हैं एक साथ लिखते चले जाएंगे और आपको मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। तो इससे जब आप, क्योंकि ऐड लेस क्वेश्चन पेपर में पॉइंट्स अलग अलग हो सकते हैं, स्टेटमेंट बनाते टाइम सारे ऐड एक साथ, सारे लेस एक साथ लिखने हैं। तो अगर हमने क्वेश्चन पेपर में प्लस माइनस मार्क कर लिया है तो हमें वापस सारे पॉइंट्स पढ़ने नहीं पड़ते हैं, कौन कौन सा ऐड है कौन कौन सा लेस है, वहां पर टाइम बच जाता है और कंफ्यूजन और एरर के चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो अगर आप इस तरह से बीआरएस के क्वेश्चंस बनाएंगे, आपका टाइम भी बचेगा, एरर भी कम होगी या नहीं होगी, और आपको ये बहुत इजी लगेगा।